राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती और भिक्षा मांगती। दर्शन करने वाले जब बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और निम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सदस्य ज़्यादातर श्रद्धालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और दिल से उनकी सराहना करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी तक जाने का रास्ता तय करती थी। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती थी, जो पैसे देने पर आनाकानी करते थे। तब भी अंधी निराश न होती थी और उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे दो चार पैसे मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी ठठोलकर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए। 5 वर्ष हुए। पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी। किसी ने भी पूछा नहीं कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हंडिया गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाया करता था। उससे काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष सीने से लगाकर ही पड़ी रहती। प्रातः काल जब वह उठती, उसे नहला धुलाकर खाना खिलाकर खुद मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्म आत्मा व्यक्ति हैं। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में लीन रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के चुकता करता कोई, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी ताना बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते थे। अंधी को भी यह बात पता थी। उसे सब ज्ञात था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने क्यों नहीं आती, क्यों वह हिचकिचाती थी यहाँ अपने पैसों को जमा करने में। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी भाई खाते में पुष्ट उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी बूढ़ी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लीजिए। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती
फिरूंगी इसे। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बाही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी बूढ़ी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकद गिनकर उसके नाम के साथ जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अपनी झोपड़ी की राह चली गई। 2 वर्ष बाद सुख के साथ बीत गए। 2 वर्ष के बाद इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोना टोटके की भी परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ गए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठरी पर जा पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से मुझे 10-5 रुपए दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे पैसे? मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष ही हुए हैं, आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बांधी। पहले उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमानी कर गया, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान न रहा होगा। ऐसा धर्म व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर कोई जमा पूंजी नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपकी गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक ना लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? लाठी ठेक कर खड़ा हो गया। सेठ जी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। और वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी, बिल्कुल एक दुखी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू का कोई फायदा न हुआ। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे नहीं सकता था, क्या चला जाता? फिर मैं उसके कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांग रही थी। उस अंधी बूढ़ी को सेठ जी से घृणा होने लगी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकर खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं हिल रही है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, गुस्से में थे, लेकिन उस बच्चे को देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए थे तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला।
उन्हें स्मरण आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है, परंतु उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर ले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपयों को हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है जो 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राणों को बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर स्वर में बोला, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्या? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक कर कर उसको पाला है मैंने, उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं पड़ रहा था। कुछ देर कुछ देर वहीं मौन खड़ी रही, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रहती, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। कृपा हुई, यह दवा ने जादू कर दिया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्ल देखकर उसने अपने नेत्र फिर से बंद कर लिए। उस समय से उसका बुखार फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगाए हुए थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। सब तरह अंधेरा दिखाई दे रहा था। क्या करूं, ऐसे ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रखी है, इसे कैसे बचाऊं? साहस उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां कहाँ थी। सेठ जी ने फिर से अपनी गाड़ी मंगाई और तैयार करा के बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरा नहीं, अपने बच्चे की जान बचा। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी तो उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और आंधी भिखारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों यह दोनों का यही इच्छा था कि शीघ्र ही शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठरी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले आए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का ही हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ, तुम आ गई? अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारन मोहन के सिरहाने
सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दिशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम के हकीमों के हकीम, वैद्यों की पुड़ियाँ और डॉक्टरों की दवाएं भी नहीं कर सकी, वह अंधी की स्नेह भरी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन ने स्वस्थ होते ही अंधी मोहन के स्वस्थ होते ही अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में थमा दी। अंधी ने मालूम किया इसमें क्या है। सेठ जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी ठकेरते हुए चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाकर उसे देखा। नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, किंतु वह एक भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक थे और वे दाता थी। धन्यवाद।